हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वैद्युत स्थैतिकी के बारे में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे निकाला जाता है वो, और उस पर एक छोटा सा सवाल दिखा था और कुछ आगे बढ़े थे। चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग बढ़ते हैं वैद्युत स्थैतिकी में कि अब हमारा आगे क्या होगा और आगे कौन कौन सा टर्म आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे। देखिए क्या है आपका वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है। वैद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक जरिया होता है। क्या होता है? एक जरिया होता है। यही वैद्युत बल रेखा द्वारा हम लोग वैद्युत क्षेत्र के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता लगाते हैं और देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यानी परिमाण कितना होगा। यही जो वैद्युत बल रेखा है यही हम लोग को दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, कितना होगा। ठीक, तो यानी वैद्युत बल रेखा एक प्रकार का वैद्युत बल रेखा, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा यह एक प्रकार का रेखा होगा। ठीक, तो यह एक कोई हमको दिखने वाला रेखा नहीं है कि कोई हमको कोई जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, ये अपना कोई क्षेत्र बना रहा है। ठीक, तो ये जो हमको जो क्षेत्र बनाता है वो इसमें कुछ रेखाएं से बनती है यानी कुछ वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो हमको आँख से नहीं दिखाई देते, यानी यह काल्पनिक होती है, यानी इसे हम कल्पना कर सकते हैं केवल। ठीक है, इन्हें हम आँख द्वारा क्या करते हैं, नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो ये वैद्युत बल रेखाएं एक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक जरिया होती है जो क्या बताता है, उसके दिशा को और परिमाण को दिखाता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इसके परिभाषा में, चलिए देखते हैं परिभाषा। यह एक वैद्युत क्षेत्र में बना वह काल्पनिक रेखा होता है। काल्पनिक यानी कल्पना करने वाला, काल्पनिक रेखा होता है जो वैद्युत क्षेत्र के दिशा व परिमाण को प्रदर्शित करता है। यह एक वैद्युत क्षेत्र बना वह काल्पनिक रेखा होता है जो वैद्युत क्षेत्र के दिशा व परिमाण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये बहुत कठिन शब्द नहीं है, यानी कठिन आपका डिफिनीशन नहीं है, बहुत ही आसान डिफिनीशन है। यानी वैद्युत बल रेखा क्या होता है, वैद्युत बल रेखा वह रेखा यानी वह काल्पनिक रेखा होता है जो वैद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज, देखिए क्या होता है। फर्स्ट आपका होता है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत जो बल रेखाएं, देखिए ये कर्व भी हो सकती हैं। ये ऐसा नहीं बात है कि जो रेखा है तो केवल रेखा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये कुछ भी तरीके से ऐसे भी हो सकता है। ठीक, कुछ अजीब टाइप ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। ठीक, यानी ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये किसी भी तरीके से, वैसे हम बस मान लेंगे रेखा मतलब कोई भी कर्व भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो प्रॉपर्टीज इसका क्या है कि ये वैद्युत बल रेखा यानी एक लाइन ही नहीं रहेगा, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कर्व के रूप में भी हो सकते हैं, पैराबोला के रूप में हो सकते हैं, इलिप्स हो सकते हैं। ठीक, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। और देखिए तो आपका सेकेंड क्या होता है, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये
सदैव धन सिरे से प्रारंभ होती हैं ठीक है। सुनिए, तो देखिए ये सदैव धन सिरे से आरंभ होती हैं, तो यानी यह हमेशा किससे प्रारंभ होगी? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होगी? प्रारंभ होगी। तो एक और चीज़ हम लोग परिभाषा में कुछ एक और टर्म बढ़ा सकते हैं। यह एक वैद्युत क्षेत्र बना वह काल्पनिक रेखा होता है जो वैद्युत क्षेत्र के दिशा व परिमाण को प्रदर्शित करता है तथा उस पर क्या गति करते हैं? हमेशा स्वतंत्र रूप से, जैसे देखिए, तथा उस पर आवेश सदैव मुक्त होते हैं तथा उस पर आवेश क्या होता है? सदैव मुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसको और आगे समझेंगे। पहले ये वाला देख लीजिए, ये सदैव धन सिरे से आरंभ होती है यानी प्रारंभ होती है, तो यानी ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं सदैव कहाँ से स्टार्ट होंगी? प्लस से, यानी इसका एरो इस ऐसे रहेगा। ठीक, और इसका इस बगल, इसका इस बगल। अब बात आता है कि ये तो धन सिरे से आरंभ होती है लेकिन कहाँ ख़त्म होगी? ठीक, ये धन सिरे से क्या होगी? आरंभ होगी, लेकिन ख़त्म कहाँ होती है? ये इन्फानाइट पर ख़त्म होती है। कहाँ पे? इन्फानाइट पे, या इन्फानाइट या नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, यानी यह धन सिरे से स्टार्ट होकर कहाँ टर्मिनेट होंगी? या तो माइनस वाले पर या तो इन्फानाइट पर। हमें नहीं पता कहाँ इन्फानाइट, कहीं पर भी आरंभ ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरा प्रॉपर्टीज क्या देखा? ये सदैव धन सिरे से प्रारंभ होती है, यानी ये जब धन सिरे से प्रारंभ होंगी तो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी। तो ख़त्म ये कहाँ होती है? सदैव अनंत पर या माइनस पर। ठीक, तो दूसरा प्रॉपर्टीज आपका ये है। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका? देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? यह वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करता है। ये किसके दिशा को प्रदर्शित करता है? वैद्युत क्षेत्र के। यानी जैसे मान लीजिए एक रेखा हो गई, ठीक, ये क्या हो गई? कोई वैद्युत बल रेखा हो गई। हमको मान लीजिए इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। इस पॉइंट पर हमको क्या देके ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस पे एक स्पर्श रेखा ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। ठीक, और देखेंगे जिस तरफ आपका वैद्युत बल रेखा की दिशा रहेगी उसी तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा रहेगी। ठीक है, तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब देखिए आपका क्या है कि हम लोगों ने एक कर्व ड्रा किया, यानी कोई लाइन ले लिया, वैद्युत बल रेखा, उसका डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक, उस कर्व पर हमने कोई पॉइंट ले ली और उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो उस पर हम लोग क्या ड्रा करते हैं? टेंजेंट ड्रा करते हैं। इस पर हमको दो डायरेक्शन मिलता है, एक इस तरफ एक इस तरफ। लेकिन हमारा इस तरफ का क्या होगा डायरेक्शन? जिस तरफ हमारा क्या होगा वैद्युत बल रेखा का डायरेक्शन होगा उसी तरफ मेरा वैद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रॉपर्टीज क्या है आपका। देखिए अगला प्रॉपर्टी, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि जो ये वैद्युत बल रेखा है सदैव कहाँ से प्रारंभ होती है? धन आवेश से प्रारंभ होंगी और कहाँ पे टर्मिनेट होंगी? माइनस या इन्फानाइट। तो जस्ट उसी का अपोजिट क्या होगा आपका चौथा प्रॉपर्टीज में, कि जो ये प्रारंभ कहाँ से होती है?
प्लस से अब ये माइनस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब माइनस की ओर गिरती हुई प्रतीत होती है। यानी इसका तब कैसे बनेगा एरो, बस इसका क्या अपोजिट रहेगा, एरो, बस इसमें अंतर क्या रहेगा, एरो का। ठीक है, तो एरो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट है आपका। एरो से आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है इसमें। तो चलिए देखते हैं, माइनस, जैसे माइनस कोई आवेश हो गया यहाँ पे, तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं सदैव माइनस की ओर गिरती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, सदैव माइनस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात प्रॉपर्टीज फोर्थ क्या है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं सदैव ऋणात्मक की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, और तीसरा प्रॉपर्टीज क्या था, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक से क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पांचवा आपका क्या है। इसे भी इरेज कर देते हैं। देखिए पांचवा, दो समान प्रकृति के आवेश ले लिए, दो समान प्रकृति के आवेश ले लिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और जो नेचर इसका कितना क्या है, सेम है। ठीक, तो चलिए देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार बिहेव करेंगी आपका। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं से मुड़ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, इन सब का जितने का एंगल रहता है सब समान होता है। देखिए, यदि आपका आवेश का जो नेचर क्या हो समान हो और मैग्नीट्यूड भी समान हो, तो आपका जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे बिहेव करती है ना। ये चित्रानुसार यानी इस संरचना के अनुसार आपका बिहेव करेंगे। ठीक, जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होंगी सदैव कहाँ से प्रारंभ होती है, धन से। तो ये धन से देखिए यहाँ से भी प्रारंभ होगी, यहाँ से भी प्रारंभ होगी, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जितने भी बल रेखाएं होंगी इनका एंगल आपस में क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। और ये जो हमेशा 2D में ही नहीं लाई करेंगे, ये 3D में भी लाई करते हैं। ठीक, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है, हम ये ग्रीन बोर्ड है जिससे हम नहीं दिखा पा रहे हैं इसको ग्रीन बोर्ड पर। तो ये क्या कहते हैं, 3D में होते हैं। ये जैसे यहाँ से निकल रहे हैं तो ये यहाँ से भी निकल रही होंगी, और यहाँ से भी निकल रही हैं, और ये नीचे वाला यहाँ से भी निकल रही हैं। ठीक, यानी ये जो वैद्युत आवेश होता है वो सभी अपने चारों तरफ से यानी पूरे 3D में आपका वैद्युत बल रेखाएं का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जैसा कि हमारा ग्रीन बोर्ड क्या है, 2D है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए हमारा 6 प्रॉपर्टीज क्या है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अब देखिए क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि जब यह एक दूसरे को जब काटेंगे तो इनमें जब दो स्पर्श रेखा बनेगा, दो टेंजेंट ड्रा होगा, तो यानी
एक मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1, इसका दिशा E1 है और इसका दिशा क्या है E2 है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका डायरेक्शन केवल एक होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, केवल एक होता है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यदि जब यह एक दूसरे को काट रही है तो हमको दो डायरेक्शन मिल रहा है, एक E1 वाला डायरेक्शन और एक E2 वाला डायरेक्शन। बट हम लोग जानते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक डायरेक्शन होता है, इसलिए ये असंभव है, ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। तो आपका छठवां प्रॉपर्टीज क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपका सातवां प्रॉपर्टीज क्या है। नेचर में क्या हो, एक दूसरे के विपरीत, परंतु परिमाण में क्या हो, समान हो। नेचर में क्या हो, विपरीत हो, और परिमाण में क्या हो, समान हो। तब देखिए वैद्युत बल रेखा आपका कैसा बिहेव करेगा। वैद्युत बल रेखाएं सदैव प्लस से आरंभ होती हैं और कहाँ पे गिरती हैं, माइनस की ओर। तो चलिए बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एरो का आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंस रहता है इसमें। माइनस की ओर सदैव आती हुई प्रतीत होंगी, इससे जाती हुई। ठीक है, आपका इस प्रकार का संरचना बनेगा। ठीक, तो सातवां प्रॉपर्टीज क्या है, जब किन्हीं दो आवेश नेचर में क्या हो, विपरीत प्रकृति के हो और परिमाण क्या हो, दोनों का समान हो, तो इस प्रकार वह बिहेव करते हैं, यानी प्लस से हमेशा माइनस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब आगे अगला प्रॉपर्टी आपका क्या है, आठवां। अब आपका अगला टर्म आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। तो देखिए ये क्या होता है आपका, ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है आपका, रैखिक आवेश वितरण। तो देखिए रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, कोई चालक तार हो गया, ठीक, जब कोई आवेश एक समान रूप से किसी रेखा में, मान लीजिए चालक तार एक रेखीय रूप में, ठीक, तो क्या होगा रैखिक आवेश वितरण, जब आवेश किसी रेखा में एक समान रूप से वितरित होता है तो उस प्रकार के वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। फिर से देखिए, जब कोई आवेश किसी रेखा में यानी चालक तार में एक समान रूप से वितरित हो तो उस प्रकार के वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इन्हें लैम्ब्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे लैम्ब्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका सिस्टम लंबाई ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे DL है, ठीक, और इनमें आवेश क्या है, मान लीजिए DQ है, तो आपका लैम्ब्डा बराबर क्या आएगा, DL/DQ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति कूलाम।
ठीक है। फिर इन्हें लेम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका क्या होगा आपका, जब सूक्ष्मतम लंबाई में सूक्ष्मतम लंबाई क्या हो dl हो और उसमें आवेश कितना वितरण हो रहा हो dq, तो इसमें लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका dq/dl। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है। तो पहला आपका क्या था, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण किसे कहते हैं, वह आवेश वितरण जो किसी रेखा में एक समान रूप से हो, तो उस प्रकार के वितरण को क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरण, जिन्हें लेम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब कोई सूक्ष्मतम लंबाई क्या हो dl हो और उसमें वैद्युत आवेश कितना बह रहा हो dq, तब उसका रैखिक आवेश वितरण कितना होगा, लेम्डा बराबर dq/dl। इसका मात्रक कितना होता है, कूलाम प्रति मीटर। तो चलिए अब देखते हैं अगले आवेश वितरण पर। पृष्ठ आवेश वितरण। देखिए पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, सरफेस हो गया आपका, ठीक। अब पृष्ठ आवेश वितरण किसे कहते हैं, ऐसा आवेश वितरण जो किसी पृष्ठ में, यदि आवेश किसी पृष्ठ में एक समान रूप से बहे तो उस वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। वह आवेश वितरण जो किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से बहे, ठीक, या जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से बहता है तो उस प्रकार के वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इन्हें सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो यदि हम लोग मान लें कि इसका सूक्ष्मतम पृष्ठ कितना है ds है और इसमें बहने वाला आवेश dq है, तो क्या होगा हमारा सिग्मा बराबर dq/ds। इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमारा पृष्ठ आवेश वितरण हो गया। वह आवेश वितरण जो किसी पृष्ठ पर हो तो उस प्रकार के वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण करते हैं, जिन्हें सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी सूक्ष्मतम पृष्ठ पर क्या हो ds हो और उसमें वैद्युत आवेश कितना बह रहा हो dq हो, तो उसका पृष्ठ आवेश वितरण क्या होगा, सिग्मा बराबर dq/ds। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट आपका आता है आयतन आवेश वितरण। तो देखिए आयतन आवेश वितरण क्या होता है, वह आवेश वितरण यानी जब कोई आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से बहे तो उस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। फिर से देखिए, जब कोई आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से बहे तो उस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं, जिन्हें रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किनके द्वारा, रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए इसका सूक्ष्मतम आयतन क्या है dv है, इसका सूक्ष्मतम आयतन क्या है dv है और इसमें बहने वाला आवेश मान लीजिए क्या है dq है, तो आपका आयतन आवेश वितरण क्या होगा dq/dv, यानी इसका आपका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सतत आवेश वितरण खत्म होता है। आपका सतत आवेश वितरण पहले कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा क्या होता है
पृष्ठावेश वितरण, तीसरा क्या होता है आयतन आवेश वितरण, जिन्हें पहले को हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, दूसरे को सिग्मा से, तीसरे को रो द्वारा। ठीक, तो एक एक करके हम लोगों ने सबके बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वैद्युत स्थैतिकी के नेक्स्ट पार्ट को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अच्छे से कॉपी करिए, लर्न करिए और राइट करिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।